और अब नेपाल से भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। नेपाल में बताया जा रहा है काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूकंप आया है, काफी तेज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और उनसे जो नुकसान हुआ उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की ये तस्वीरें हैं। नेपाल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद नेपाल से ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में काफी नुकसान देखने को मिला और ये तस्वीरें आप देख करके समझ पा रहे हैं कितना नुकसान वहां पर हुआ है। कई घरों की दीवारें जो है वो टूट गई है और काफी नुकसान, भारी नुकसान नेपाल में। भूकंप के बाद नेपाल से ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं और कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। नेपाल में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.2 तीव्रता रही भूकंप की और 5 किलोमीटर तक नीचे इसकी गहराई रही है। 6.2 भूकंप की तीव्रता और इसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो नेपाल में हुआ है। आज कई बार सुबह से भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, क्योंकि 2 बार तो ये दोपहर के बाद जब भूकंप के झटके लगे, नेपाल में जो भूकंप का केंद्र रहा दोपहर, तो नेपाल में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। उससे पहले सुबह 11 बजे हरियाणा के सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफी नुकसान नेपाल में हुआ है भूकंप की वजह से। 4 तस्वीरें आप देखिए, फरीदाबाद में किस तरह से पंखा हिल रहा है भूकंप के बाद, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लखनऊ में लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकले, घरों से बाहर निकले। दिल्ली में लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर निकले। और नोएडा की तस्वीरें भी देखिए, पंखे किस तरह से हिल रहे हैं। ये काफी तेज भूकंप महसूस किया गया है। नेपाल में कई जगहों से नुकसान की ताजा तस्वीरें भी सामने आई। कई जगहों पर दीवारें टूट गई, दरारें आ गई और काफी नुकसान नेपाल में बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा नेपाल से दिल्ली तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। हमारे संवाददाता दिनेश पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रमाकांत मित्तल भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संवाददाता दिनेश, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, किस तरह की क्या कुछ जानकारी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में किस तरह की हड़बड़ाहट वहां पर देखने को मिली? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में 6.2 की तीव्रता से भूकंप के जो झटके देखने को मिले हैं। सबसे पहले जिस तरह से झटके आए तो लोगों को जब झटके महसूस हुए तो उन्होंने सबने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जब तक भूकंप जा चुका था। बाद में पलवल के गन्नी का गांव में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया है जिसके घर का पंखा हिलता हुआ बिल्कुल साफ साफ तस्वीरों में आ रहा है। जब ये भूकंप आ रहा था तो लोगों को काफी डर महसूस है, भय का माहौल उस समय बन गया था। लेकिन पलवल जिले से ऐसी भी अभी तक कोई खबर या कोई जानकारी हमें नहीं मिली है जहां पर कोई जान माल की कोई नुकसान हुआ हो। भूकंप के झटके जब आ रहे थे तो उस समय कहीं न कहीं पंखा हिलने लगा था और लोगों को ऐसा डर लगने लगा कि कहीं कोई मकान न गिर जाए। वो अपने घरों से बाहर आ गए थे। हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी गिरिराज सैनी है। जब उन्होंने भूकंप के जो झटके खुद महसूस किए, किस टाइम ये भूकंप आया, किस तरह से आपने महसूस किया इसे, जो 6.2 की तीव्रता के भूकंप को? देखिए, करीब हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो करीब 2:50 पर हमने भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के कारण जो हमारी जो चेयर है वो वाइब्रेट करने लगी और जो हमारा फैन है वो हिलने लगा। तो हमने सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हुए अपने कार्यालय से बाहर आए और जैसे ही हमने फिर हमें पता चला कि भूकंप के झटके हैं तो हाँ, इसकी जो रिएक्टर स्केल है वो काफी कम आंका गया है, जिसकी वजह से कोई यहाँ पर जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एहतियात के तौर पर लोग अपने घरों से, अपने कार्यालयों से बाहर आ गए और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार भूकंप के झटके तीव्र गति से आने के कारण बहुत ही दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। और हमारे रेड क्रॉस प्रशासन की तरफ से भी एहतियात के तौर पर जिला सचिवालय में कई बार ये मॉक ड्रिल भी किया गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पलवल जिले के जो लोग हैं वो जागरूक है। और यही कारण है कि अगर कभी भी कोई भूकंप आता है तो एहतियात के तौर पर हमारे
जिले के जो नागरिक है वो अपने बचाव करने में पूरी तरह से सक्षम है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गिरिराज सैनी ने बताया कि लोग काफी जागरूक हैं, अब कहीं न कहीं वो अपना बचाव उन्होंने किया। हमारे साथ यहाँ पर सुंदर कुंडू, उन्होंने खुद एक वीडियो देखी है गंडकी गांव से सामने आ रही है, किस तरह के हालात बन गए थे जब ये भूकंप आया, 6.2 की तीव्रता होगी। ये करीबन 2:53 की बात है। हम भी अपने ऑफिस में थे तो वहाँ पे एकदम सोफे पे हमने महसूस हुआ कि भूकंप का। उसके कुछ देर बाद हमारे मिलने वाले उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उसके जो अपने धरती बेड पर लोटा हुआ था, उसके बाद उसने जो उनके झूमर लगे हुए थे घर में, वो झूमर हिलने लगे तो उसने वो वीडियो भी साझा किया। देखिए कहीं न कहीं जो भूकंप के झटके 6.2 की तीव्रता से आए तो उसमें कहीं न कहीं पंखे हिलने लगे थे, लोगों को डर ऐसा महसूस हो गया, इससे वो घरों से बाहर आ गए। हालांकि पलवल जिले से अभी ऐसी कोई सूचना जानकारी हमें नहीं मिली है ताकि इसमें कोई जान माल का नुकसान हुआ हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में 6.2 की तीव्रता से झटके आना कहीं न कहीं लोगों में भय का माहौल जरूर बन गया था। इसलिए जिस तरह से 6.2 की तीव्रता से भूकंप के इस्तेमाल किए, कुछ जगह पर बताया जा रहा है 4.6 की तीव्रता से भी ये भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन जिस तरह से झटके आए काफी भयानक माहौल जरूर बन गया था। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें कि मकानों में दरारें हो या कोई बिल्डिंग कोई गिरी हो। पलवल जिले से ऐसी सूचनाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। जी दिनेश, आप बने रहिए। और रमाकांत हमारे साथ बने हुए हैं झज्जर से। रमाकांत, झज्जर में क्या कुछ स्थिति, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस भूकंप के झटकों के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झज्जर की स्थिति की बात करें तो 2:51 पर एक बड़ा जबरदस्त भूकंप आया और लोग घरों से और लोग दफ्तरों से और लोग दुकानों से बाहर हो गए। कुछ दुकानदार हमारे साथ है, उनसे बात कर रहा था कि जनाब जिस तरह से भूकंप आया, आपके दिल में जो हड़बड़ाहट थी उसके बारे में 2:50 के करीब हम अपनी दुकान पे बैठे थे और एकदम धरती हिली। फिर हम एकदम बाहर आके देखा तो भैया बहुत तगड़ा झटका था भूकंप का। पर ये शुक्र है कि कोई जान मान की हानि अभी तक तो हमारे तो संदर्भ में है नहीं कि झज्जर में कोई जान या माल की हानि हुई हो। पर जो भूकंप का झटका था वो बहुत तेज था, एकदम सब कुछ। हमारा रेस्टोरेंट है, सारे बर्तन वगैरह खड़खड़ा के नीचे गिर गए। ऐसा भूकंप हमने तो देखा नहीं, ऐसा झटका भी था। आप क्या महसूस किया आपने? 2:52 भूकंप आया था, दुकान में हड़बड़ाहट हो गई, एकदम सब कुछ हिलने लग गया। हम तो दुकान छोड़ के बाहर आ गए। हमें कभी जाल का मान का नुकसान हुआ नहीं, हम इसलिए बाहर आ गए। भगवान की तरफ से कोई बचाव तो हो गया, आसपास की कोई भी सुनाई में आई नहीं। बिल्कुल, किस तरह महसूस किया जनाब आप लोगों ने भूकंप का जो झटका थोड़ी देर पहले आया था वो थोड़ा महसूस किया, तेज झटका था। वैसे भी झज्जर जो है ना डेंजर जोन में आता है भूकंप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो काफी नरम है और काफी ये जो डेंजर जोन है ना ये काफी 7 लेवल के उसमें बताते हैं। 7 लेवल का इसमें भूकंप कभी भी आ सकता है, तो ये भूकंप आते रहते हैं और वैसे खतरनाक स्थिति बनी हुई है झज्जर में भूकंप के मामले में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 6.2 बहुत ही काफी तेज था। जैसे दुकानदार बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट में से बर्तन उनके नीचे आ गए और घबराहट में वो लोग सभी बाहर आ गए थे। लेकिन अभी हमारी उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी तक यह हमें आश्वस्त किया है कि अभी तक कोई भी जान माल का झज्जर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो गनीमत ये रही कि इतनी तेज भूकंप आने के बाद भी कोई भी जान माल का खतरा अभी झज्जर में नहीं मिला। हालांकि जो मैं भूकंप की बात करूं तो मैं खुद अपने दफ्तर में काम कर रहा था, लैपटॉप पर जब मैं काम कर रहा था तो बड़ी खड़खड़ाहट से लैपटॉप भी हिलने लगा और आप समझ सकते हैं कि जो पंखे थे वो बड़ी तेज रफ्तार से हिलने लगे। तो हम लोग भी अपने ऑफिस से नीचे आ गए और अपनी मतलब जान बचाने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि झज्जर में कोई भी जान माल का अभी तक कोई खतरे की सूचना हमें नहीं है। जी लेकिन रमाकांत, जैसे आप आम लोगों से, दुकानदारों से बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर डर जो है वो उनकी बातों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो डरे हुए हैं इस तरह के भूकंप को लेकर के, क्योंकि बार बार इस तरह झटके भूकंप के महसूस किए जा रहे हैं क्षेत्र में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा भूकंप को खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों में दहशत है। लोग अभी भी अपनी दुकान या दफ्तरों में अंदर नहीं जा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप का जो डर है दुकानदारों में या दफ्तर में जो काम करने वाले हैं उनके दिमाग में कितना होगा कि लोग अभी भी अपनी दुकान में बड़े ही आराम आराम से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं फिर से कुछ भूकंप ना आए। क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि सुबह से 2 बार झटके आ चुके हैं। एक बार सोनीपत में सुबह आए हैं और अगर झज्जर की बात करें तो 2:51 पर जो तेज 6.2 जो रेक्टर थी वो कम से बहुत ज्यादा तेज होता है। मैंने अपने जीवन में इतनी तेज कभी भी भूकंप के झटके महसूस नहीं किए। जी लेकिन दिनेश, अगर बात करें पलवल की तो वहां पर भी क्या अभी तक भी स्थिति ऐसी ही है, लोगों में दहशत है अभी भी? देखिए जिस तरह से आधा पौन घंटा इस समय को हो चुका है जब भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया था, लेकिन उसी दौरान घर के से बाहर जरूर लोग आ गए थे क्योंकि उनके जो पंख
लोग को डर ये बन गया गिर जाए या मकानों में दरार ना आए, उसकी वजह से कहीं मकान बाद में गिर जाए, तो ऐसे में घरों से बाहर जरूर निकल गए थे लोग, लेकिन अभी तक अब कहीं न कहीं डर के साए से बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को यही है कि अब भूकंप शायद दोबारा से फिर से नहीं आएगा, तो अपने घरों में लोग जाने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा माहौल जरूर बन गया था, दहशत का माहौल जरूर बन गया था। हमारे साथ जो राज सैनी हो भूकंप ज्यादा ना आ जाए तो वो बाहर निकल गए थे, अभी भी लोगों में दहशत का माहौल बना। जी दिनेश, बिल्कुल दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अगर फिर से इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो जरूर आपके पास पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका, और रमाकांत आपका भी बहुत शुक्रिया।